जय सियाराम बंधुवर, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। हमारी जो वाणी यानी बोल जो हम लोग बोलते हैं, उस बोलियों में जो अशुद्धता जो देखी गई है, सुनी भी गई है और सुनी भी जाती है, उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे कि वाणी की अशुद्धता कितना बड़ा व्यवधान उत्पन्न करता है मनुष्य के जीवन में। इससे संबंधित हम लोग थोड़े से बात को करेंगे। मित्रों, कहा यह गया है कि शब्द ब्रह्म, अर्थात शब्द जो है वो ब्रह्म है। तो हम लोग जो बोलते हैं, मुंह से जो हमारी आवाज़ निकलती है, वाणी निकलते हैं, वो भी ब्रह्म हुआ, ठीक है। तो जब शब्द ब्रह्म है तो इस ब्रह्म का हम लोग सदुपयोग क्यों नहीं करें। लोगों ने, जिनको जानकारी हो गई कि शब्द ब्रह्म है, तो उन लोगों ने उपयोग किया और उसका सकारात्मक परिणाम भी मिला। और आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं और सारी दुनिया जानती है कि वाणी का सदुपयोग किया राम ने, कृष्ण ने, गौतम बुद्ध ने, गुरु नानक ने, ये सब है ना, मीराबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, है ना, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह। तो इन सब लोगों ने जाना कि शब्द ब्रह्म है और उन्होंने शब्दों का प्रयोग कर करके, अर्थात वाणी, बोली का प्रयोग कर करके आज वो उस शीर्ष को प्राप्त कर चुके, उस शीर्षत्व को प्राप्त कर चुके, जिन्हें हम देवताओं से तुलना करते, कंपेयर करते हैं कि देखो ये भी देवता के तुल्य हैं। जिस तरह से देवताओं की पूजा की जाती है, होती है, उसी तरह से हमारे धर्म में इन महापुरुषों की पूजा होती है, आगे भी होती रहेगी। तो क्यों होती है? वह इसलिए कि उन्होंने वाणी की महत्ता को समझा। यह वाणी क्या है? क्योंकि आज बंधुवर यह बात आप देखते होंगे कि आज संसार में जो चारों ओर जो उपद्रव जो फैला हुआ है, उपद्रव जो मचा हुआ है, वह सब केवल और केवल वाणी के चलते हैं। वाणी से कर्म खराब होते हैं या कर्म से वाणी खराब होते हैं, दोनों में अन्योनाश्रय संबंध है, वाणी और कर्म। और इन सबों पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था मन। इसीलिए तो कहा, वेद पुराण ने भी कहा है कि मन को जिसने साध लिया उसने सब कुछ साध लिया है, अर्थात उसने सब कुछ पा लिया है। तो इस मन को साधने के लिए इसमें आपको बुद्धि की आवश्यकता होगी। कल के वीडियो में हमने कहा था बंधुवर कि बुद्धि के बारे में मैं बताऊंगा। तो यही बुद्धि जो है, जो शब्दों के द्वारा हम लोग जो शब्द को सीखते हैं, उन्हीं शब्दों में बुद्धि छुपा हुआ है। और बुद्धि किसके पास है? जिसमें शुद्धि है उसी में बुद्धि है। तो शुद्धि के लिए हमने बताया पिछली वीडियो में आहार, अर्थात हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। जब हम आहार शुद्ध करेंगे तभी हमारे अंदर में शुद्ध और सात्विक विचारे आएंगे, और जब हमारा शुद्ध और सात्विक विचारे आएंगे तो जगत में व्यवहार भी अच्छे होंगे। तो ये तो हो गई आहार। तो जब आहार हमें अच्छे डालेंगे, आज देख रहे हैं कि मांस, मटन, ये वो फलाना ढिकाना लोग खा रहे हैं ना अपने जिह्वा की लोलुपता के कारण। बंधु बड़े, आप सोचिए, क्या उस गंदगी को खाने के बाद भी, या उस गंदगी को जो लेते हैं, पीते हैं, शराब जिसको कहते हैं, उसको ले लेने के बाद भी क्या वो मनुष्य में वही मनुष्यत्व रहता है? नहीं रहता है। इस बात को आप भली भांति जानते हैं। बंधुगण, मैं बार बार इसीलिए इन सब चीज़ों के बारे में आपको बतलाता हूँ कि हमारा वीडियो आप लोग तक पहुँचे और आप इन बातों को सुनें, समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। परमात्मा की कृपा है और विज्ञान का यह आविष्कार है कि मैं कहाँ हूँ और हजारों लाखों कोसों मीलों दूर तक आपके पास मैं पहुँच रहा हूँ इस संचार के माध्यम के द्वारा।
तो हे बंधुवर, हम केवल आपसे करबद्ध प्रार्थना यही करना चाहते हैं कि जिसने अपने जीवन शैली में बदलाव ले आया, जिसने अपने जीवन में जो अगर चाहता है कि मैं अपने जीवन में कुछ बदलाव करूं, हमारा जीवन में बदलाव हो, उसके लिए सर्वप्रथम ज़रूरत है आपको आपके दिनचर्या अर्थात जीवन शैली में बदलाव लाने की। जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए भी हमारे कई प्रोग्राम हैं, कई वीडियो हैं जो यूट्यूब के चैनल गोपाल कृष्ण मिश्रा मेरे चैनल का नाम है, उस पर लोडेड है बंधुवर। उसको देखा करेंगे, देखकर आप प्रेरित होंगे, आप प्रेरणा लेंगे कि परमात्मा तक सीधा और सरल भाव से हम कैसे पहुँचेंगे। तो उसके लिए केवल और केवल एक ही चीज़ बताया गया, वह बताया गया यदि आप अपने आप में शुद्ध हो जाएं, अपने आप में स्वच्छ हो जाएं, आप अपने आप में क्रियाशील हो जाएं, समझो आपका उद्धार हो गया। उद्धार और कल्याण होने के लिए 2-4 किताब मकान की आवश्यकता नहीं बंधुवर, 2-4-10 करोड़ बैंक में बैलेंस रखने की भी आवश्यकता नहीं बंधुवर। केवल और केवल आवश्यकता है कि वह आपके अंदर में अध्यात्म है। अगर ये अध्यात्म है आपके अंदर में अर्थात भक्ति है आपके अंदर में, तो शक्ति भी निश्चित रूप से होगी। तो वाणी जो है, हमारा जो बोल जो है, उस बोल को ऐसे भी कहा गया है कि वाणी का स्तर सुधार लो, यही हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। अरे मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, यही हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। अब ये आदतें क्या बुरी हैं और क्या अच्छी हैं, ये मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आप लोग सभी जानते हैं। तो बस आप अपने आप में सुधार लाइए। वाणी को बोलने से पहले कहा यह गया है वाणी के बारे में, बोली के बारे में, कि जब तक वह आपके अंदर में है अर्थात आपने उसे बोला नहीं, तब तक आप उसके स्वामी हैं अर्थात मालिक हैं। लेकिन जो ही वह आपके मुखार बिंद से बाहर निकला तो आप उसके गुलाम हो गए, फिर वो आपका मालिक हो गया। इसीलिए कहा भी गया है, कुछ फिल्मों में डायलॉग भी मैंने सुने हैं, पहले तोलो फिर बोलो। तो सही बात है, हमें बोलने से पहले इस बात को भली भांति समझ लेना चाहिए कि मैं जो यह वचन को बोलने वाला हूँ, यह जो हमारे अंदर से वाणी निकलने वाली है, ये कैसा रंग खिलाएगा, कैसा रूप खिलाएगा। तो इन सब बातों को समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और एक बात का विश्वास रखें, परमात्मा जिस तरह से हमारे पास है, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे सखा, आप सब पर भी परमात्मा की कृपा है। इसलिए पूरा आप आश्वस्त रहें कि परमात्मा हम पर भी अपनी कृपा किए हुए हैं। बस केवल इतना ही भगवान से कहना है कि हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दो। तो वही बात कि वाणी और वाणी से बुद्धि का विकास, आप जिस तरह के वाणी को सीखेंगे, जिस तरह के वाणी को निकालेंगे अपने मुखार बिंद से, उसी तरह से आपकी बुद्धि का विस्तार होगा। तो आज हमने ये बुद्धि के बारे में थोड़ा सा बताया। ऐसे तो यह महासागर है, आप इसके गहराई में जितनी गहराई में जाओगे उतना ही वो गहरा नजर आएगा। इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आज बस इतना ही। कल मैं आपके पास आऊँगा ज्ञान, ज्ञान क्या है, फिर उसके बाद वैराग्य, सब चीज़ को मैं लेकर आऊँगा। तप क्या है, तपश्चर्या क्या है, तपस्या क्या है, साधना क्या है, भक्ति क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, ये मैंने विषयवार बना रखे हैं बंधुवर, केवल आप लोगों के लिए कि आप इसे देखिए, समझिए, सुनिए, अपने
बाल बच्चों को भी सुनाइए, दिखाइए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अब एक अगले अंक में एक नई विषय के साथ में। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण। राधे राधे जी, जय राधे।